करना चाहता हूँ। मन से बहुत सारी बातें हुई। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। सम्मानित राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, बहुत सारी बातें हुई। लांछन लगा देते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरियों पर, राजनेताओं पर, और ये लगातार निरंतर लगता रहता है। मेरे लिए ये पीड़ा का विषय है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये भ्रष्ट हैं, वो खराब हैं। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, और पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतति छाती पीट कर कह रही है कि हमें नौकर बना लो, हमें नौकरी चाहिए। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, यह देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। बहुत बढ़िया राम। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। बहुत बढ़िया राम। आदरणीय त्रिपाठी जी चले गए, वो कह रहे थे कि पत्रकारिता में ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। दरअसल भवन अय्याशियों का चाहता है आज का भारत। यहां वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है, वो सब तो अंगुलियों पर है। यहां वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है। ये मुश्किल इसलिए भी है कि सबको मौज करनी है, वे सब तो अंगुलियों पर है जिन्हें संग्राम लड़ना है। क्या बात है, क्या बात है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। मेरे कुलवंश के बड़े श्रद्धेय राम अवतार त्यागी जी लिखते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम पद यात्रा करते हैं पद पाने के लिए। निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार,
जब तक धड़कन के बजे तार तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान के। क्या बात है भैया, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे। मुझसे लोग कहते हैं राम तुम एक तरफा बात करते हो, तुम युद्धों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? ये प्रश्न है जो अपने पैरों पर खड़े हैं। आदरणीयों, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। मुझे पता है। और एक बात हाथ जोड़कर, यदि मैं आपको रत्ती भर भी ठीक लगा हो, एक पंक्ति भी ठीक लगी हो, तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर आपसे भीख मांगता हूं कि पिछले 1 दशक में भारतवर्ष में जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। राजधानी के विश्वविद्यालयों में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि भारतवर्ष की संतति हिंसक हो गई है। कहना चाहता हूं, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागत में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। ये है हम, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। भगवती ने इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिया। इतिहास के हर एक प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ ले, इस बात को सुन ले। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं। ये होगा किसी के लिए कष्ट का कारण, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कष्ट का कारण ये है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं पाते कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरी आयु और अनुभव बहुत कम है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां,
जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? और युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्म योगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेलकर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को, तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। 500 रुपए के लिए खबर मत बेच देना। इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा देख लेना। इस देश में 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को कहा जाता रहा कि तुम काल्पनिक हो। ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए रहा, जिंदा रहते हुए हुआ। धर्म वहां पर समुद्र तट पर, सागर तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके भैया लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया। ये जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों, केवल नारों से काम नहीं चलेगा। इस राष्ट्र को आपकी जरूरत है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया, कहा कि इनका इलाज करिए। राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, वैद्यराज ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? प्रभु श्री रामचंद्र ने, जगत नियंता ने जो कहा, उससे ही धर्म बचेगा। भगवान बोले, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, 10 रुपए का चंदा नहीं निकलता हमारी जेब से। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं